नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और देश की बात में आपका स्वागत है। आज देश की बात में शुरुआत पंजाब से करते हैं। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस में कलह थमती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस हाईकमान के 2022 के विधानसभा चुनाव में बिना सीएम चेहरे के उतरने के फैसले पर विवाद बढ़ गया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मांग की थी कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करना चाहिए। इसके विपरीत कांग्रेस की प्रचार कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ ने इससे साफ इनकार किया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव को छोड़कर कांग्रेस कभी भी सीएम के चेहरे के साथ चुनाव में नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि 2017 का चुनाव एक अफवाह था, जब यह जाहिर था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। सिद्धू ने बुधवार को कहा था कि बारात से पहले दूल्हे का ऐलान होना चाहिए। कांग्रेस के लिए भी जरूरी है कि मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करके ही पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरे। सिद्धू ने कहा कि पंजाब के लोग जानना चाहते हैं कि पंजाब को कीचड़ से कौन और कैसे निकालेगा और कांग्रेस पार्टी का रोड मैप क्या होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करने के चलते ही आम आदमी पार्टी का जो हाल 2017 में हुआ था वह अब कांग्रेस का होगा। उस समय कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया था और पार्टी को अब चाहिए कि 2022 के चुनाव के लिए भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना सीएम का चेहरा घोषित नहीं करने का फैसला किया है। सामूहिक नेतृत्व में पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन पार्टी इस बार किसी को अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं करेगी। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गठन कर कांग्रेस को चुनौती देने की तैयारी में हैं। पुलिस फोर्स के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर चौतरफा हमलों में घिरे पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरकार बुधवार को सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली। उन्होंने आपत्तिजनक बयान बीते सप्ताह सुल्तानपुर लोधी और बटाला में कांग्रेस की जनसभाओं को संबोधित करते हुए मंच से दिए थे। एक सार्वजनिक इंटरव्यू के दौरान सिद्धू से जब उनके पुलिस फोर्स संबंधी बयान के बारे में सवाल किए गए तो सिद्धू ने पहले तो टालमटोल करते हुए कहा कि वह कई दफा लंबे चौड़े भाषण देते हैं, लेकिन इस तरह की बातें चुनाव के दौरान मुद्दा बना ली जाती हैं। फिर भी अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं। सिद्धू ने कहा कि यह बात तो बीते 15 साल से कहते रहे हैं, लेकिन ऐसा कहते हुए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। सिद्धू ने अपने बयान को स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए कहा कि उनके कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस को भी डरा देता है, फिर भी अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगते हैं। सुल्तानपुर लोधी में कांग्रेस विधायक नवतेज सिंह चीमा के पक्ष में चुनाव रैली और बटाला में कांग्रेस नेता अश्वनी सेखड़ी के पक्ष में चुनाव रैली के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने उक्त दोनों नेताओं के हवाले से कहा था कि ये नेता जरा खंगारते भी हैं तो थानेदार की पैंट गीली हो जाती है। सिद्धू के इस बयान को लेकर उस समय विवाद बढ़ गया जब चंडीगढ़ के एक डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल, जालंधर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह और अमृतसर के हवलदार संदीप सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके सिद्धू के बयान की कड़ी आलोचना की। डीएसपी दिलशेर सिंह ने तो सिद्धू के खिलाफ मानहानि का दावा भी दायर कर दिया। उधर सियासी दलों ने भी सिद्धू के बयान की आलोचना की। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सिद्धू को घेरते हुए मुख्यमंत्री चन्नी और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की चुप्पी पर सवाल उठाए। ड्रग केस में फंसे विक्रमजीत सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत पर फैसला टल गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई 5 जनवरी तक टाल दी। इस केस में पंजाब सरकार की तरफ से पी चिदम्बरम और मजीठिया के पक्ष में एडवोकेट मुकुल रोहतगी को बहस करनी थी। यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने फिजिकल सुनवाई के लिए कहा, जिसमें दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकील पेश नहीं हो सके। इस वजह से दोनों पक्षों की सहमति के बाद मजीठिया के खिलाफ सुनवाई टाल दी गई। इससे पहले मोहाली कोर्ट जमानत की याचिका को खारिज कर चुकी है। हरियाणा के फतेहाबाद की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में गुरुवार को रतिया के एसडीएम भरत भूषण और उनकी पत्नी सारिका की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। एसडीएम की पत्नी यमुनानगर में लेक्चरर है, जिस जमीन की रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी में करीबन 1 करोड़ रुपए की धांधली बताई जा रही है, उसका एक हिस्सा सारिका के नाम है। विजिलेंस की ओर से अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध की तैयारी है। बर्खास्त एचसीएस अनिल नागर की गिरफ्तारी के करीबन 1.5 महीने बाद रतिया के एसडीएम भारत भूषण विजिलेंस के निशाने पर हैं। खास बात यह है कि ये भी अनिल नागर वाले बैच 2016 के ही एचसीएस हैं और उनकी तरह ही न्यायिक सेवा में रह चुके हैं। डेंटल भर्ती कांड में 90 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार हुए नागल फिलहाल जेल में हैं और विजिलेंस रतिया के एसडीएम को भी जेल भेजने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
सीएम हेल्पलाइन के जरिए आने वाली शिकायतों का निस्तारण समय से न हो पाने पर मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने खुद की सैलरी रोकने का आदेश दे दिया। इसके अलावा संबंधित विभाग के कई अन्य अधिकारियों की भी दिसंबर महीने की सैलरी रोकने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत ऑफिस में की गई शिकायतों की विभागवार समीक्षा की, जिसके बाद उन्होंने लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी शिकायतों के निस्तारण न हो पाने की वजह से करीबन 35 अधिकारियों की सैलरी रोकने का आदेश दे दिया। इनमें से 10 दिन से लेकर 100 दिन तक लंबित शिकायतें थी। कर्मवीर शर्मा 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में रायपुर पुलिस ने हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने वीरवार को बताया कि रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज को तड़के गिरफ्तार किया। उन्हें मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया है। रायपुर के रावण भाटा मैदान में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलने के आरोप में कालीचरण के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर की राव विधानसभा से विधायक और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी अपने अंदाज से लोगों के बीच चर्चा में बने रहते हैं। बता दें कि 29 दिसंबर बुधवार को जीतू पटवारी ने एक ठेले वाले दुकानदार को ठंड के चलते अपनी जैकेट उतारकर पहना दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मालूम हो कि प्याज बेचने वाला शख्स ठंड के चलते कांप रहा था। उसे देख जीतू पटवारी ने अपनी जैकेट उतारी और ठेले वाले बुजुर्ग को पहना दी। इसका वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस के तेज तरार विधायक की तारीफ हो रही है। बता दें कि जीतू पटवारी अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले थे। देखिए ये वीडियो। अच्छी लगी कर लो या निकालो या पहन लो। अरे पेरिन बता यार, फिर के बताओ निकालो और भाग गए यार। हमारी गली ना लो ये पहनो, पहले तो खुद सुधरो फिर गली सुधारो। महाराज सर दूसरी बारी तेरी थी, मैंने क्या डोकरा का पड़ी नहीं पानी का छींटा भी आओगा सही जाएगा। लो 1 मिनट मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आलोचक जैसा रवैया रखने वाले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोर्चा खोला है और सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया है। कहा कि अगर भारत हिंद महासागर के लिए लंबे समय के लिए सहयोगी चाहता है तो उसे श्रीलंका की राजपक्षे सरकार को अभी $10 अरब का लोन देना चाहिए, अन्यथा चीन को एक और कनिष्ठ साझेदार मिलने का सामना करना पड़ेगा। भाजपा सांसद ने कहा कि मोदी सरकार कई विदेश नीति के मुद्दों में विफल रही है, श्रीलंका को दूसरा न बनने दें। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने से श्रीलंका भी हमारा साथ छोड़कर चीन के साथ चला जाएगा। यह हमारी पड़ोसी विदेश नीति के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की विदेश और आर्थिक नीतियां सही नहीं हैं, इसकी वजह से कई बार हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हाल ही के संसद के शीत सत्र में यह कहकर सरकार की आलोचना की थी कि चीन के भारतीय सीमा में घुसपैठ पर सवाल पूछा तो राज्यसभा सचिवालय ने उन्हें संवेदनशील सवाल पर जवाब देने से मना कर दिया। हरियाणा के अंबाला शहर में फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने वालों को ठगों ने 24,000 रुपए का चूना लगा दिया। मुलाना निवासी सोहनलाल ने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की थी। इसके बाद फोन आया और सामने वाले ने खुद को कंपनी का कर्मचारी बताया। शॉपिंग से जुड़ी जानकारी देकर ठग ने सोहन को बातों में लगा लिया। ठग बोला कि आपको एक मैसेज भेजा है, उसे केवल हमारे दूसरे नंबर पर कॉपी पेस्ट करना है, केवल 2 रुपए कटेंगे, लेकिन आपको बेहतर ऑफर मिलेगा। जैसे ही सोहन ने दिए नंबर पर फोन करने के बाद मैसेज किया तो खाते से 24,000 रुपए कट गए। अफगानिस्तान में काम करते समय जान गंवाने वाले फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मुंबई प्रेस क्लब ने मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन ने बुधवार को मुंबई प्रेस क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वार्षिक पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रेडिंग पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने सिद्दीकी को खोजी और प्रभावशाली समाचार फोटोग्राफी में उनके काम के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। दानिश की पत्नी फ्रेडरिक सिद्दीकी ने पुरस्कार ग्रहण किया। भारी विरोध के बीच नागालैंड में विवादास्पद शस्त्र बल विशेष अधिकार कानून अफसपा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देता है। अफसपा की म्याद को ऐसे समय में बढ़ाया गया है जब 4 दिसंबर को उग्रवाद विरोध अभियान के दौरान गलती से आम नागरिकों की मौत के मामले में आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रही है।
सशस्त्र बल विशेष अधिकार नियम या अफसपा सेना को उन क्षेत्रों में कहीं भी स्वतंत्र रूप से ऑपरेशन करने के लिए व्यापक अधिकार शक्ति देता है जिन्हें अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। किसी क्षेत्र में अफसपा लागू है, वहां किसी भी सैन्य कर्मी पर केंद्र की मंजूरी के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बता दें कि नागालैंड के मोन जिले में 4 दिसंबर को उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान गड़बड़ी हो गई और आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवानों की गोलीबारी में खदान से काम कर लौट रहे 13 आम नागरिकों की मौत हो गई थी। जवाब में ग्रामीणों ने हमला किया जिसमें एक जवान की मौत भी हुई। केंद्रीय चुनाव आयोग ने वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सभी दल उत्तर प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल के साथ समय पर चुनाव चाहते हैं। उन्होंने समय पर चुनाव कराने की मांग की है। यूपी में 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। चुनाव आयोग के अनुसार यूपी में 52.8 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। 5 जनवरी को फाइनल सूची आएगी। इसके बाद भी सूचियों में खामियों का निपटारा किया जाएगा। हालांकि कुछ राजनीतिक दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी। किसी भी तरीके से आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई की जाएगी। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए 2 बड़ी राहत की खबरें सामने आई हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने अपनी फेसलेस अपील योजना में संशोधन किया है। इस बदलाव से जो करदाता कर की मांग के खिलाफ अपील करते हैं तो वह अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध कर सकेंगे। CBDT ने 28 दिसंबर को फेसलेस अपील स्कीम की अधिसूचना जारी करते हुए इसकी अनुमति दी। इसके अलावा फाइनेंशियल वर्ष 2019-20 की पेंडिंग ITR के सत्यापन की डेडलाइन भी बढ़ा दी है। अब बात कुछ मानवता भलाई की खबरों की। डेरा सच्चा सौदा की साध संगत पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा से मानवता भलाई के कार्य लगातार कर रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के ब्लॉक किसान नगर, गढ़चिरौली और नागपुर की साध संगत ने जरूरतमंद परिवारों को राशन बांटा व साथ ही बच्चों को बिस्कुट, टॉफी, चॉकलेट और खिलौने वितरित किए गए। वहीं ब्लॉक नागपुर निवासी वर्षा सहारे इंसा व उनकी दोनों बेटियों यशस्विनी सहारे इंसा व रीमा सहारे इंसा ने सचखंड वासी पिता विपिन सहारे इंसा की याद में पौधारोपण किया। सिरसा के गांव शाहपुर बेगू में 52 वर्षीय रोशनी देवी इंसा के मरणोपरांत उनकी देह को उनके परिजनों द्वारा मेडिकल शोध कार्यों हेतु दान किया गया। न्यूजीलैंड में रह रहे डेरा प्रेमियों ने 150 जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन इत्यादि का प्रबंध किया। ऑकलैंड में यह सेवा क्रिसमस के त्योहार एवं परोपकार महीने के अवसर पर की गई। राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटड़ा में शाह सतनाम जी नोबेल स्कूल में क्रिसमस के त्योहार के अवसर पर जरूरतमंद बच्चों को खिलौने, जूते, जुराबें, स्वेटर व टोपी इत्यादि का सामान वितरित किया गया। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में वीरवार को कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत। जनवरी से मार्च तक 67 करोड़ डोज मिलेंगे, इससे पूरा होगा टीकाकरण। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, कोरोना मामलों में 16% ओमिक्रॉन वेरिएंट, अब इसकी इम्यूनिटी ट्रांसमिशन भी शुरू। एक दिन में दिल्ली में 86% और मुंबई में 82% कोरोना संक्रमित बढ़े, 250 से ज्यादा ओमिक्रॉन केस। अनंतनाग और कुलगाम में एनकाउंटर, 2 पाकिस्तानियों समेत जैश के 6 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। घाटी में पहली बार 200 से कम दहशतगर्द बचे। सेंचुरियन टेस्ट में भारत ने साउथ अफ्रीका को दिया 305 रनों का टारगेट, 94 रनों पर गिराए 4 विकेट। तिब्बत की ठंड नहीं झेल पाए चीनी सैनिक, भारतीय सेना के सामने उतारे रोबोट। 351 डिफेंस प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर दिसंबर 2022 से रोक, भारत में ही होगा इनका निर्माण। भारतीय जनता पार्टी की धुर विरोधी राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। एनसीपी चीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत प्रयास करते हैं और काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का स्वभाव ऐसा है कि एक बार जब वह किसी भी कार्य को हाथ में लेते हैं तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक यह कार्य अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता तब तक वह रुकेगा नहीं। नमस्कार।